अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो यहाँ पे है जी 10-11 बजे का टाइम और काफ़ी काम मैं कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मैं धनिया साफ़ कर रही थी क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जो हैं सारी सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आए थे और मैं सब्ज़ियों को बाकी सारी सब्ज़ियाँ तो मैंने सँभाल ली थी, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है, मतलब आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की हुई है। तो बस यहाँ पे धनिया रह गया था बाकी, तो मैंने सोचा कि ये मैं बैठ के आराम से ही साफ़ करूँगी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी किचन में काम करते-करते और चीज़ें वगैरह सँभालते-सँभालते। तो बस यहाँ पे धनिया को मैं साफ़ करूँगी और थोड़ा-सा धनिया जो है वो मैं सालन वगैरह के लिए निकालूँगी और बाकी सब की मैंने ना हरी चटनी जो है वो कूट के रख लेनी है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैं चटनी कूटूँगी क्योंकि जो ग्राइंडर था मेरा, वो मेरे सबसे छोटे बेटे हाशिर ने तोड़ दिया उसका जग। क्योंकि उसका आपको पता है हर जगह में काम होता है, किचन में भी हर जगह उसका हाथ जो है वो पहुँच ही जाता है। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले हाथ से ही चटनी कूटूँगी, जब तक हमारा न्यू ग्राइंडर नहीं आ जाता तब तक मैं इसी तरह से जो है अपना काम चलाती रहती हूँ। और यहाँ पे जो है चटनी हमारी कूट चुकी है, बस जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसको 1-2 घंटा पहले निकाल लेती हूँ और ये पिघल जाती है, तो फिर मैं इसको ना दही दही के साथ यूज़ करती हूँ। तो साथ-साथ में जो है वो मैं अपना कहवा भी पी रही थी। क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद का टाइम था, तो फिर इस टाइम जो है थोड़ा बहुत जो है वो पी लिया जाता है कहवा। तो बस साथ-साथ में मैं सालन की भी तैयारी कर रही थी क्योंकि मेरे पास जो है लोबिया पड़े हुए थे कल शाम के, जो कि बच गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि उनके साथ में सबसे पहले मैंने सोचा कि आलू मटर के चावल बनाती हूँ, तो फिर बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें मतलब सफ़ेद चावल खाने हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे सफ़ेद चावल बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी और आपको तो पता है कि मैं कैसे बनाती हूँ, जो-जो मुझे देखते हैं। मतलब फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक दफ़ा। सबसे पहले प्याज को फ्राई करती हूँ, ज़्यादा मैंने नहीं फ्राई किया, हल्का सा ही फ्राई किया और फिर उसमें मैंने पानी डाल के उसको उबाल दे दिए और फिर उसमें मैंने चावल डाल दिए थे। चावलों को उबाल के अच्छी तरह से तो दम पे रख देना है। और बस यहाँ पे मैंने सोचा कि आपके साथ फ्रीज़ किया हुआ पालक भी शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, लेकिन आज जो है मैं कीमे के साथ बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि आज कीमे के साथ पालक बनाओ। तो बस यहाँ पे कीमा मैंने डाल दिया है मसाले में और साथ में फ्रीज़ किया हुआ पालक निकाल के डाल दिया था। तो यहाँ पे क्योंकि चमचे चलाने की गुंजाइश नहीं थी, तो फिर मैंने इनको हल्की आँच पे ढक दिया था ताकि थोड़ा-सा पिघल जाए और फिर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो यहाँ पे जो है पालक और कीमा दोनों एक साथ ही अच्छे से पिघल चुके हैं और जितना ज़्यादा सालन को आप भूनेंगे ना, उतना ही ज़्यादा जो सालन का ज़ायका होता है वो टेस्ट निकल आता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी और सालन जो मेरे हैं दोनों रेडी हो चुके हैं, चावल भी यहाँ पर पक चुके हैं, इनको दम लग चुका है। तो बस यहाँ पे बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि उनको मैं खाना डाल देती हूँ। और जैसे कि आप चावल देख रहे हैं, तो ये पक चुके हैं और बस इनके साथ ही लोबिया भी मैं डाल के बच्चों को दे दूँगी, तो वो ये काफ़ी शौक से खा लेते हैं। वैसे मेरा दिल था आज कि मैं मटर और आलू का पुलाव बनाऊँ, लेकिन बच्चों की फ़रमाइश फिर बच्चों की सुननी पड़ती है, जो उनको खाना होता है, फिर अपनी नहीं मनानी पड़ती, बच्चों की माननी पड़ती है। तो ख़ैर यहाँ पे खाना जो है मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये थे लोबिया जो कि मतलब कल के मैंने बनाए थे, बच गए थे काफ़ी सारे, तो फिर मैं इनको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। इसके साथ मैंने सफ़ेद राइस बना लिए थे। और साथ ही में हमारा पालक और कीमा भी रेडी हो चुका है, जो कि काफ़ी मज़े का बना था। लेकिन एक जो मुझसे हो गई थी इसमें मिस्टेक, नमक मैं बिल्कुल भूल गई थी, जो कि सारे सालन का आप कह रहे इन्हिसार जो होता है वो नमक पे ही होता है। अगर नमक नहीं होगा तो टेस्ट तो होता ही नहीं। तो ख़ैर फिर मैंने इसमें नमक एडजस्ट कर लिया था, मतलब डाल दिया था और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। बिल्कुल काफ़ी मज़े का बना था, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो बस यहाँ पे ये थे मेरे छोटे-मोटे से काम और साथ में फिर मेरे हस्बैंड को मैं काफ़ी दिनों से लगी हुई थी कि मुझे ये वाला मसाला ला दे, ये वाला मसाला ला दे, ये वाला नहीं है, ये वाला ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेश लहसुन जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैं फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो पाउडर की शेप में भी पड़ा हुआ है, जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो उनको मैं हर दफ़ा याद दिलाती थी, तो उनके पास इतना टाइम होता नहीं जो वो मेरी बात सुन सके। फिर एक दिन उनको याद आ गया अचानक से, किसी स्टोर पे गए होंगे ड्यूटी के दौरान, तो उनको मेरे मसाले नज़र आ गए थे और फिर वो लेके आ गए थे मेरे लिए कि मेरी ये वाइफ़ को चाहिए, तो ये सारे सारे मसाले मेरे लेके आए मेरे हस्बैंड। तो बस यहाँ पे मैं उनकी फिलिंग कर दूँगी
मतलब लहसुन मुझे चाहिए था, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ मेरे पास पड़े हैं, मतलब लाए हुए थे लेकिन मैं भूली हुई थी कि मेरे पास हैं। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं और इन सबको मैंने मसाला बॉक्स में डाल के रख देना है ताकि इस्तेमाल करूँ। और ये सारे मसाले जो है पाउडर की शेप में। तो ये सबसे पहले मैंने इसमें होश धनिया जो है वो भी पाउडर की शेप में है, वो डाल दूँगी। उसके बाद बाकी सारे मसाले डाल देने हैं मैंने। वैसे अगर मैं अपने हस्बैंड से किसी और चीज़ की फ़रमाइश करती ना, तो वो इतनी जल्दी नहीं पूरी होती और शायद पूरी ना भी होती, क्योंकि वो मुझे खुद से मतलब कैश दे देते हैं कि जो भी चाहिए वो खुद से ले लिया करो। मुझे इन चीज़ों की इतनी ख़ास समझ नहीं है, तो इस वजह से। और अगर खाने वगैरह की फ़रमाइश करूँ तो फिर वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इस वजह से इन इस मामले में जो है ना मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वो मेरी किसी बात को नहीं टालते और जो चीज़ मैं माँगूँ तो मुझे ला के दे देते हैं माशाल्लाह से। और बाकी जो मेरी अपनी चीज़ें होती हैं वो मैं खुद ही जाके लाती हूँ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड फिर मुझे ही लाने को कहते हैं, खुद नहीं ला पाते। तो ख़ैर कभी-कभार ऐसा हो जाता है। अ, कुछ हस्बैंड होते हैं जिनको खुद अपनी वाइफ़ के लिए शॉपिंग करनी अच्छी लगती है और कुछ हस्बैंड होते हैं जो वो नहीं कर पाते। तो वो फिर अपनी वाइफ़ को ही कह देते हैं। तो वैसे लाना अच्छा होता है अपनी वाइफ़ के लिए, क्योंकि वाइफ़ भी थोड़ी बहुत खुश हो ही जाती है। हस्बैंड चाहे छोटी से छोटी चीज़ ला के दे बीवी को अपनी, तो बीवी की जो वो खुशी होती है ना वो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ख़ैर अब ऐसा नहीं है, तो गुज़ारा चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे बस मैंने सारे मसाले फ़िल कर लिए हैं और साथ-साथ में मेरे बाकी काम भी ख़त्म हो चुके थे। और ये थी मेरे आपके साथ थोड़ी बहुत जो वाइफ़ और हस्बैंड के टॉपिक पे हँसी-मज़ाक। तो इस बात को हँसी-मज़ाक में लीजिएगा, सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हर इंसान का अपनी नेचर होती है हर इंसान की, कोई कैसा होता है और कोई कैसा, तो इसको हमें जज नहीं करना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे सारा मेरा काम हो चुका है ख़त्म। तो बस जितने आने थे वो मैंने फ़िल कर लिए थे और बाकी मैं रख लूँगी। फिर जब साथ-साथ में ज़रूरत पड़ेगी तब मैं साथ-साथ में फ़िल करती रहूँगी। और यहाँ पे मैं बैठी थी अपने बच्चों के साथ, तो बच्चे लेके बैठे थे, ड्राइंग कर रहे थे और मुझे ला-ला के बता रहे थे, मम्मा किसकी ड्राइंग अच्छी है, मम्मा किसकी ड्राइंग अच्छी है। और जैसे कि मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मैंने अपने बच्चों के जो मोटे-मोटे कपड़े थे वो सारे सँभाल लिए थे। तो अचानक ही दूसरे दिन जो थे बारिशें स्टार्ट हो गई थी और फिर मुझे ज़रूरत थी, लेकिन ख़ैर मैंने सारे कपड़े भी नहीं सँभाले थे। थोड़े बहुत जो थे वो मैंने रखे हुए थे और गर्मियों के मैंने सारे निकाल लिए थे। तो बच्चे जब एक दफ़ा देख लें तो फिर वो खुशी के मारे भी गर्मियों के कपड़े निकाल-निकाल के पहनने लगे। और अगर यहाँ पे इशारा आपको स्लीवलेस में नज़र आए ना, तो बस यहाँ पे यही रीज़न थी कि इन्होंने गर्मियों के कपड़े देख लिए थे और फिर ये किसी की नहीं मानने वाले थे। बस अपनी कर इन लोगों ने की और पहन लिए निकाल के। हालाँकि सर्दियों के कपड़े थे पड़े हुए हैं, मैंने सारे भी नहीं सँभाले, लेकिन ये फिर किसी की नहीं सुनते। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।